हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर यानी कि पिछली परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, और उसके साथ साथ हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्षेत्रफल, आयतन और चक्रवृद्धि ब्याज को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ चैप्टर वाइज कवर कर चुके हैं, और आज से मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी और मुंबई ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि आपको भी ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े एवं क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए हैं। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्रतिशत मत पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चुनाव हुआ है जिसमें 3 उम्मीदवार थे, और उनमें से पहले को वोट मिले हैं कितने कितने मत मिले हैं 1136, दूसरे को 7636 और तीसरे को मिले हैं 11628। और वो आपसे पूछ रहा है कि जो जीता है, जिसने विजय प्राप्त की, यानी कि जो इस चुनाव में जीता है, उसने कुल मतों का कितने परसेंट प्राप्त किए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि कुल मत कितने हुए। तो देखिए कुल मत कितने हैं दोस्तों। कुल मत, तो हम तीनों के वोट यानी कि मतों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़ते हैं। पहले के हैं 1136, दूसरे के हैं 7636 और तीसरे के हैं 11628। जोड़ते हैं। देखिए इसको 6 दूनी 12 और 8 20, हाँ से लगी 2, 6 7 8 और 2 जीरो, हाँ से 1, 6 दूनी 12 13 14, हाँ से लगी 1, 7 8 9 10 और 1 यहाँ आएगा हासिल का, तो ये आएगा आपका 20,400। यानी कि टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, कितने मत हैं 20,400। अब आपसे उसने पूछा है कि विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्रतिशत प्राप्त किए। तो दोस्तों, इन तीनों में से कौन जीता होगा, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वही तो जीतेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वोट किसने प्राप्त किए हैं, इस तीसरे व्यक्ति ने। और इसे कितने वोट मिले 11628। ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है कि उम्मीदवार को मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, हमको बताना है परसेंट में। तो देखिए दोस्तों, जीतने वाले को मिले हैं 11628। 11628 कितने में से, टोटल वोट है ना 20,400, कितने में से 20,400 में से, 20,400 में से। और हमको निकालना परसेंट में, तो इंटू 100%। ठीक है ना। जीता कौन है दोस्तों, जिसको 11,628 वोट मिले, और कितने में से मिले हैं 20,400 में से, कितने में से 20,400 में से, और परसेंट में बताना है तो इंटू 100%। देखिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे थोड़ा दोस्तों हम छोटा कर लेते हैं काट कर। देखिए 2 के पाड़े से हम इसे काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। 2 से ये भी कटेगा। देखिए 2 पंजे 10, हाँ से लेक बचेगी, 1 निकलेगा 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्या इसे हम और काट सकते हैं, हाँ इसे हम अभी और छोटा कर सकते हैं। 2 के पार से फिर काट के देखते हैं। देखिए 2 के पार से 51 बार, और 2 के पार से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा, 2 नाम 18, 0, 2 सत्ते 14। तो अब ये कटकर हो गया दोस्तों कितना 2907 बटे में 51। ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, या हम इसको और काटते हैं। देखिए ये कट जाएगा दोस्तों। हाँ देखिए इसे हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 के पहाड़े से ये भी कटेगा। देखिए 3 नाम 27, 2 3 6 18, 2 बचेगा, 3 नाम 27। ठीक है दोस्तों। अब कितना बचा, ये बचा आपके पास 969 बटे में कितना 17। ठीक है ना, 969 बटे में 17। अब दोस्तों इसे हम 17 के पहाड़े से काट के देखते हैं। देखिए 17 पंजे 85, 5 बार कितना बचेगा 11 बचेगा,
और ये 9 उतारेंगे तो ये 119, 17 सत्ते 119, यानी कि ये इससे कट सकता है 57 बार। तो साथ में क्या है परसेंट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 57%, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, ना कि क्वेश्चन हार्ड है ना ही बड़ा, बस इसकी थोड़ी सी ये जो कटिंग है ये बड़ी है बस। सवाल तो इजी है लेकिन बस इसको काटना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरसी चेन्नई, मुंबई ग्रुप डी और इलाहाबाद ग्रुप डी में से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, ठीक है ना, और 455 अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। कितने छात्र परीक्षा में बैठे, यानी कि हमको कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कुल छात्र कितने मान लिए हमने x, ठीक है ना। अब देखिए x का 35% उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, कुल छात्रों का 35% क्या हुए हैं उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं। जब x का 35% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो हम 100 में से यदि 35 घटाएंगे तो कितना आएगा x का 65%, तो ये हो गया अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको फेल की संख्या भी दे रखी है, देखिए 455 अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल, तो हम इस अनुत्तीर्ण को 455 के बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर टोटल का 65% क्या हुए फेल, और फेल की संख्या कितनी है 455, तो इसे हम बराबर कर सकते हैं। देखिए बराबर करते हैं, x का 65% बराबर 455, परसेंट आएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, इसे हम काट सकते हैं। देखिए 5 के पार से कट जाएगा 13 बार, 5 के पार से 20 बार, ठीक है। 13 का पार से इसे काट देते हैं, देखिए 13 तिया 39, ठीक है ना, 13 के पार से कट 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पंजे 65, तो 13 से कट जाएगा 35 बार। अब देखिए क्या बचा जी, x अपॉन में 20 बराबर 35, इस 20 का गुणा यहाँ हो जाएगा कैंची गुणा, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 35 दूनी 70, और एक 0 साथ में है इसके, यानी कि कुल बच्चे कितने आ गए 700। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है। क्या कह रहा है आपसे वो, 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ भी कह सकता है, यहाँ आपसे कह देगा 100 का कितना प्रतिशत 50 है, ठीक है ना, या फिर 450 का कितना प्रतिशत 350 है, कोई भी नंबर आपको दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है 10 का कितना प्रतिशत 0.1 है, तो हमको बताना है 0.1, 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा जिस भी संख्या के साथ का लगा हो, क्या का, या फिर आपसे बोले देखिए का, और इसको पहचानने की एक तरीका और है मैं से, ये दो शब्द आप याद रखिएगा। अधिकतर सवाल इससे सॉल्व होते हैं, अधिकतर। देखिए 10 का जिसके साथ का लगा हो उसको हमेशा नीचे रखिए, इनटू में आपको परसेंट बताना है तो 100%, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, जिसके साथ में का लगा हो या लिखा हो मैं से, जैसे हम कहते हैं ना कि 360 में से, ऐसे हम जब एग्जाम दे जाते हैं तो हमारे जब हम पास होते हैं तो हम कैसे कहते हैं 360 में से मुझे 150 नंबर मिले, ठीक है ना, कैसे ना 360 में से मुझे 150 नंबर मिले, ठीक है ना, तो मुझे कितने प्रतिशत मिले, तो हम कैसे करेंगे, हमें भाई साहब 150 नंबर मिले कितने में से 350 में से, यानी कि 360 में से, तो इसको हम नीचे रखते हैं। तो जहाँ आपको लिखा मिले में से, तो वो शब्द भी नीचे आता है, और का लिखा मिले तो उसको भी हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना। 360 में से मुझे 150 अंक मिले तो कितने प्रतिशत मिले, तो 150 अंक मिले हैं कितने में से, देखिए मैं कह रहा हूँ में से, तो ये दो शब्द याद रखिएगा में से और का, जब भी आपको दिखाई दे आप इसको नीचे रखिएगा, ठीक है। और परसेंट पूछा है तो इंटू 100%। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, जब हम इसको हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 का गुणा हो जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर दीजिए या फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1%, तो इसका आंसर आएगा 1%, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आरआरसी अहमदाबाद भुवनेश्वर गोरखपुर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और लौटते वक्त वही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। पहले वो जाता है कैसे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर उसने कहा लौटते वक्त वही दूरी, यानी कि वही दूरी, यहां से वो इस पॉइंट पे गया और वही यहां से फिर लौट कर आया, क्या ना वही दूरी, यानी कि लौट कर आ रहा है 30 की चाल से, वापस आ रहा है कैसे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है ना, दूरी 20 किलोमीटर है, पहले वो यहां से यहां जाता है, फिर इस पॉइंट से वापस आता है। पहले चाल 50 थी, फिर 30 हो गई। ठीक है ना, तो कह रहा है इसकी औसत चाल बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन आसान होते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और फॉर्मूले। देखिए, जब भी दूरी समान हो और चाल कैसी हो, भिन्न, तब औसत चाल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, जब दूरी समान हो चालें भिन्न हो। देखिए यहाँ दूरी समान तो है ही, यहाँ से तक यहाँ तक गया वो 20 किलोमीटर और यहीं से फिर वापस आ गया, और चालें देखिए अलग हैं, चालें भिन्न है। तो इसमें एक्स वाई क्या है, एक्स है आपकी पहली चाल और वाई है दूसरी चाल। आप किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए देखना, 2x का मान कितना है 50, वाई का मान 30 बटे में एक्स वाई जोड़ना है, यानी कि 50 और 30 80। सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया, 2 के पार से 4 बार। ठीक है ना, 2 के पार से काटेंगे, 2 बार कटेगा और ये कटेगा 25, तो कितना आ गया 25 बटे 2। कितना आ गया 25 बटे 2। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है 3 बचा है, तो यानी कि 25 दिया 75, कितना लिखा है 75 बटे 2 लिखा है। ये काटेंगे फिर कितना आएगा 37.5 किलोमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर चल रहे हैं, और आज से हम शुरू करने वाले हैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। और दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करेंगे यहाँ, जो कि ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। आज का साझेदारी का पहला सवाल है, देखिए 3 साझेदारों ABC ने एक व्यापार क्रमशः शुरू किया, जिसमें उन्होंने 10,200 रुपये, 13,800 रुपये और 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में से B का भाग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, अगर यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम राशि में, आप राशि कह लीजिए या फिर आप पूंजी कह लीजिए, यानी कि जो भी पैसे लगाते हैं, ठीक है, जो भी पैसे लगाते हैं हम व्यापार में, राशि कह लीजिए या पूंजी, जब इसमें हम गुणा करते हैं समय का, क्या समय का गुणा करते हैं, तो ये बन जाता है लाभ। ठीक है ना, याद रखिएगा, जब हम पूंजी में या राशि में गुणा करते हैं किसका, समय का, तो ये लाभ बन जाता है। ठीक है, आप देखिए इस सवाल को हम देखते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए 3 लोगों ने पैसे लगाए, तो इनकी पूंजी को हम हमेशा अनुपात में रखेंगे। किस अनुपात में लगाए हैं, पहले ने लगाए 10,200 रुपये, दूसरे ने लगाए 13,800 रुपये और तीसरे लगाए हैं 19,200 रुपये। तो ये तो हो गई दोस्तों इनकी राशि। ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब पूंजी या राशि में गुणा करेंगे समय का तो लाभ बनेगा। और यहाँ देखिए आपको टोटल लाभ की बात करेगा सवालों में, टोटल लाभ आपको दे रखा है। देखिए अब हमको समय देखना है। देखिए समय क्या है, वर्ष के अंत में, यानी कि यहाँ पर समय आपको दे रखा है 1 साल। क्या दे रखा है, 1 साल। यदि मैं इस राशि में 1 का गुणा करूंगा, ठीक है ना, जब मैं 1 का गुणा करूंगा राशि क्या बन जाएगी, 1 क्या है, समय है ना, 1 साल। जब राशि में गुणा करेंगे हम समय का तो क्या बन जाएगा, लाभ। तो दोस्तों ये 1 का लाभ हो गया। ऐसे ही हम इसमें गुणा करेंगे 1 का,
तो ये बी का लाभ हो गया। जब हम सी में करेंगे 1 का गुणा तो ये सी का लाभ हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमने इसको लाभ के अनुपात में बदल दिया। किस में बदल दिया? लाभ के अनुपात में हमने इसको बदल दिया, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको छोटा कर लेते। देखिए 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, यानी कि आपस में कट सकती हैं, ठीक है ना। ये इससे कटेगी, इससे कटेगी, इससे। इस अनुपात को हम और छोटा करेंगे, इस लाभ के अनुपात को हम और छोटा करेंगे। देखिए छोटे से छोटे पहाड़े से काटिएगा एग्जाम में, छोटे से छोटे पहाड़े से। देखिए हम इसे 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इकाई के अंक देखिए इनके 3 के पहाड़े में ये आते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 बचा 3 छिंग 18, 3 नाम 3 छिंग 18, 1 बचा 3 चौके 12। क्या ये और छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है, 2 के पहाड़े से। देखिए करते हैं हम 2 के पहाड़े से इसको और छोटा। 2 के पहाड़े से 17 बार, ये कटेगा 2 के पहाड़े से 23 बार, और ये कटेगा 32 बार। अब नहीं कटेगा दोस्तों ये, और ये अनुपात में है तो हम इसमें x लगा देते हैं, ठीक है ना। अनुपात में तो हम x लगा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया ए बी सी लाभ का अनुपात। किसका? लाभ का। कैसे बना? जब हमने राशि में गुणा किया समय का, समय दिया ना वर्ष के अंत में, तो ये लाभ बन गया। ए का लाभ है, ये बी का, ये सी का, लाभ का अनुपात बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल लाभ कितना दे रखा है? 50,400। यानी कि इस पूरे लाभ को यदि हम जोड़ दें, इसका टोटल लाभ, इस लाभ को जोड़ दें तो इनके लाभ के बराबर हो जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं। देखिए 17 और 23, 40 और 30, ये इसका मतलब हो गया 72। 72x क्या है? इन तीनों का कुल लाभ है, और कुल लाभ कितना हो रहा है उनको? 50,400, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको छोटा करके देखते हैं। देखिए 8 के पहाड़े से कट सकता है ये, ठीक है ना। 8 नाम 72, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, और 2 बजा 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है ना। ये कट जाएगा और 2 जीरो यहाँ बचेंगे इसके। तो क्या आ गया? 9x बराबर 6300। और छोटा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए 9 7 63, यानी कि x बराबर आ गया 700। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, एक एक चीज़ लिख कर, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। आपसे क्या पूछ रहा है? इस लाभ में b का भाग क्या है? तो देखिए b का भाग क्या है? ये रहा b और ये b का भाग 23x, तो यहाँ पर रख दीजिए 23x। बस आपको x की वैल्यू यहाँ रखनी है, x की वैल्यू यहाँ रखनी है, रख दीजिए। कितनी है? x की वैल्यू 700। गुणा करते हैं, 2 जीरो तो आएंगे गुणे में, 7 तिया 21, हासिल लगी 2, 7 दूनी 14 और 16, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से आपको साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में बहुत कुछ क्लियर होगा। देखिए ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। राजेश व मनोज ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। राजेश ने 46,000 रुपये 9 माह के लिए तथा मनोज ने 38,500 रुपये 8 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में कुल 10,830 रुपये के लाभ में से मनोज को कितना मिलेगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, पहला है आपका राजेश और दूसरा है मनोज। इन्होंने पैसे लगाए हैं, किस अनुपात में लगाए हैं जरा देखते हैं हम। देखिए राजेश ने लगाए दोस्तों 46,000, ठीक है ना, और मनोज ने लगाए कितने? 38,500, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है आपसे वो आगे? ये क्या है दोस्तों? इनकी राशि। और मैंने अभी आपको क्या समझाया था? जब हम राशि में गुणा करते हैं समय का तो क्या बनता है दोस्तों? लाभ बन जाता है, ठीक है ना। जब राशि में गुणा करते हैं समय का तो क्या बनता है? लाभ बन जाता है। तो देखिए हम इसमें गुणा करते हैं राशि में, किसका? समय का। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा लाभ। देखिए 46,000 में ये राशि है इसकी, यानी कि पूंजी जो उसने लगाई थी, कितने महीने के लिए लगाई राजेश ने? राजेश ने लगाई है 9 महीने के लिए। 9 का गुणा कर देते हैं, अनुपात। ये है मनोज की पूंजी, और मनोज ने कितने महीने के लिए लगाई? 8 महीने के लिए। तो अब ये दोस्तों जैसे ही पूंजी में गुणा होगा समय का तो ये लाभ बन जाएगा। तो ये अब इनके लाभ का अनुपात बन गया। क्या बन गया? लाभ का अनुपात। क्यों बनाया हमने? क्योंकि यहाँ पर टोटल लाभ आपको दे रखा है। देखिए बिल्कुल सवाल पहले की तरह ही ये, ठीक है ना। वहाँ 1 वर्ष था, यहाँ महीने दे दिए उसने। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको छोटा करते हैं अनुपात को। हम कैसे करेंगे?
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्योंकि अनुपात में है ना, इसका मतलब इसके बटे में है। और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। कोशिश करते हैं इसको काटने की। देखिए इसे हम दोस्तों 5 के पार्ट से काट सकते हैं। देखो 5 नाम 45, एक बचेगा यहाँ आ जाएगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 के पार्ट से ही काट सकते हैं। देखिए 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35। और कट सकता है क्या ये, चेक करेंगे हम। देखिए हाँ कट सकता है। देखिए इसे हम काट सकते हैं दोस्तों 8 और 92, इसे हम काट सकते हैं। ठीक है ना, 8 और 92 को देखिए 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और एक बचेगा 4 तिया 12। तो यहाँ बचा है, ये कट जाएंगे, तो यहाँ बचा है आपके पास 23 गुणे 9। क्या बचा है 23 गुणे 9, मैं लिख देता हूँ 23 गुणे 9 बचा है। और यहाँ क्या बचा है 77 गुणे 2। गुणा करते हैं। देखिए 9 तिया 27, हाथ से लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20। इसका गुणा करेंगे 77 का 2 में, 7 दूनी 14, 140 और 7 दूनी 14 यानी कि 154। तो ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, राजेश और मनोज के लाभ का अनुपात बन गया। कैसे, जब हमने राशि में गुणा किया समय का, तो ये लाभ बन गया। देखिए समय गुणा किया, हमने लाभ बना लिया हमने इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों का लाभ है और टोटल लाभ कितना है 10,830। और यहाँ आपसे पूछ रहा है मनोज को कितना मिला, तो हम इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए कुल लाभ कर दीजिए, जोड़ो उसको, जोड़ेंगे। देखिए 7 और 4 1, यहाँ से लगी 6 और 3 यानी कि 361 हो गया टोटल लाभ। और कुल लाभ कितना दे रखा है 10,830। ठीक है, देखिए इसको से काटने की कोशिश करते हैं। हाँ कटेगा। देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ से लेके हाँ कट रहा है दोस्तों, ये 3 से कट जाएगा इससे। और एक जीरो है ही, तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा यानी कि 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपसे यहाँ से कुछ भी पूछे, इन दोनों का लाभ का अंतर पूछ ले, या इसका लाभ पूछ ले, या इसका लाभ पूछ ले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है मनोज को कितना धन मिलेगा, तो मनोज को कितना मिल रहा है दोस्तों 154x। तो यहाँ रखते हैं 154x, x की वैल्यू कितनी 30 रख दीजिए, रख दी मैंने 30। गुणा करते हैं, जीरो तो आएगा, 3 चौके 12, यहाँ से लगी 1, 3 पंचे 15, 16 यहाँ से लगी 3 कम 4, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 4620, ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। और कल जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों इसी यानी कि साझेदारी के ही सवालों को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, कल के चैप्टर में हम साझेदारी के सवालों को ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।